हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अमीन की सीरीज में ही पिछले लेक्चर हमने उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ा था और यूपीएससी नेमिंग किस तरह से उसके बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम शुरू आ गए हैं, अब शुरुआत कर रहे हैं हम उसकी प्रिपरेशंस की, अमीन की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। तो जो हमारी पहली प्रिपरेशन है अमीन की प्रिपरेशन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है अमीन प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। मतलब जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उनकी रिडक्शन करके हम अमीन्स किस तरह से लेंगे, उस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इस रिएक्शन की खास खास बातों को, खास खास मुद्दों को डिस्कस करेंगे, प्लस इस रिएक्शन को, मैकेनिज्म को समझते हो, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी समझेंगे ताकि ये रिएक्शन हमें इजीली समझ आ जाए। चलिए बात करते हैं आज के अब इस लेक्चर की। अब मैं बात कर रहा हूं जी, मेरे पास है नाइट्रो कंपाउंड, अगर चाहे वो एलिफेटिक हो, RNO2 या कोई एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो, हम दो तरीके से रिडक्शन करके अपने अमीन ले सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स की दो तरीके से रिडक्शन करके हम अमीन्स ले सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला है मेरे पास सिंपल हाइड्रोजिनेशन, पहला तरीका है मेरे पास सिंपल हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन किस तरह से? किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, चाहे वो पैलेडियम हो, चाहे प्लेटिनम हो या निकल हो, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज करके सिंपल हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें अमीन मिलेंगे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों इस रिएक्शन में जाते हैं। और दूसरा रिएक्शन है, दूसरा तरीका है रिडक्शन करने का, मेटल के साथ HCl के साथ मिक्स करके रिएक्शन करवाना नाइट्रो कंपाउंड की, किसी मेटल की, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो या टिन हो, आयरन, जिंक या टिन कोई भी हो, उसके HCl के साथ मिक्स करके उसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो रिडक्शन होगी और हमें हमारा अमीन मिलेगा। ये दोनों के दोनों तरीके रिडक्शन के हैं, दोनों की दोनों इन रिडक्शन में हमें क्या मिलता है? अमीन। रिडक्शन हमें सिंपल पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को निकालना। इस केस में हमने क्या किया? ऑक्सीजन को निकाला और हाइड्रोजन को ऐड किया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। यहां तक बात क्लियर। अब अगर मैं कहूं, आपसे पूछूं कि भाई साहब मेरे पास दो तरीके हैं, मेरे पास दो तरीके हैं, पर अगर मुझे प्रेफर करना हो दोनों में से कौन सा तरीके को प्रेफर करना चाहिए, मुझे कौन से तरीके को प्रेफर करूंगा मैं, तो मैं कहूंगा जी कि मैं प्रेफर करूंगा सिंपल हाइड्रोजिनेशन। मैं प्रेफर करूंगा सिंपल हाइड्रोजिनेशन। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो दूसरी रिडक्शन है उसमें हम यूज कर रहे हैं HCl, उसमें हम यूज कर रहे हैं एसिड। अगर इन केस इस एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी नाइट्रो कंपाउंड में जिसकी हम रिडक्शन करवाने जा रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जो एसिड सेंसिटिव हो, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जो एसिड सेंसिटिव हो, तो क्या होगा? वो रिडक्शन के साथ साथ वो फंक्शनल ग्रुप भी रिएक्ट कर जाएगा, रिडक्शन के साथ साथ वो फंक्शनल ग्रुप भी रिएक्ट कर जाएगा और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो रिएक्शन हुई होगी वो भी साथ में प्रोडक्ट जुड़ के बनेगा। तो इसलिए क्योंकि ये सिंपल है, हम इसको प्रेफर करते हैं, इसमें कोई एसिड यूज नहीं हो रहा है, तो चाहे कोई भी और फंक्शनल ग्रुप हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सिंपल, हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा। ठीक है। पर फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जी इसी रिएक्शन से जाना है, हमें मेटल के थ्रू ही जाना है, मेटल के थ्रू ही जाना है, मेटल और HCl के प्रेजेंस में ही करना है, तो इन तीन मेटल में से मैं किसको प्रेफर करूंगा? तो मैं प्रेफर करूंगा आयरन को, तो मैं Fe को प्रेफर करूंगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि इस केस में, आयरन के केस में सबसे कम एसिड यूज करना पड़ता है, सबसे कम एसिड यूज करना पड़ता है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। क्यों? देखिए, जब आयरन होता है Fe पहले HCl के साथ रिएक्ट करके, आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके मेरे पास आता है FeCl2, मेरे पास आता है FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2। और ये जो FeCl2 है इसकी खास बात क्या है? FeCl2 की खास बात मेरे पास ये है कि ये वाटर की प्रेजेंस में सेल्फ हाइड्रोलाइज होके, वाटर की प्रेजेंस में सेल्फ हाइड्रोलाइज होके मेरे पास बनती है आयरन की हाइड्रोक्साइड FeOH2 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। तो क्या हुआ? HCl अपने आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद हमें स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा HCl देना है इसको,
थोड़ा सा HCl देना स्टार्ट में रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको वाटर के प्रेजेंस में FeCl2 खुद ही HCl बनाता रहेगा, खुद ही HCl बनाता रहेगा। तो मुझे इसमें सबसे लोएस्ट क्वांटिटी, इनिशियली सबसे कम HCl की ज़रूरत आयरन के साथ पड़ेगी, आयरन के साथ पड़ेगी, इसलिए मैं इसको प्रेफर करूंगा, इस आयरन को प्रेफर करूंगा अगर मुझे रिडक्शन दूसरे वाले तरीके से करवानी है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मेन मुद्दे की। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म तो पढ़ते ही आ रहे हैं, बहुत सिंपल है। अब ये मेटल वाले के किसी एक मेटल के साथ किस तरह से मैकेनिज्म चलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो हम इजीली समझने की कोशिश। चलिए अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सिंपली देखिए, मैंने कहा था मेटल और एसिड की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। अब ये मेटल की प्रेजेंस में एसिड के साथ रिएक्शन किस तरह से रिडक्शन होती है उसको डिटेल में समझते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो बच्चों थोड़ा सा लंबा है पर बहुत ही ईजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू से आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है ये नाइट्रो कंपाउंड RnO2 मेरे पास लगा हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो चुका है बॉन्ड बनाने में। ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, Sn है मेरे पास, मेटल है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब Sn के पास हैं तो क्या होगा, वो कहेगा भाई साहब मेरे पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और यहां मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है, N पॉजिटिव दिख रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो रखी है, उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं कंज्यूम कर दिए। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा दान धर्म कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हेल्प किस तरह से करेगा, ये कहेगा भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लीजिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को। जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएंगे, यहां से एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, यहां नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी R। देखिए ध्यान से मेरे पास नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी R नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, Sn, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया Sn ने अपना इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो Sn के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, Sn के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के साथ जुड़ी है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश तो की, पर एक नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, उसको अपने मजबूरन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करने पड़े। तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा। अब Sn देखेगा कि भाई साहब मेरे जुड़ने से, मेरे इलेक्ट्रॉन देने से कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। नाइट्रोजन के ऊपर एज इट इज पॉजिटिव चार्ज ही रहा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा, प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज आ गया, एक ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, तो हमने क्या यूज किया हुआ है, मेटल यूज किया हुआ है प्लस एसिड यूज किया। एसिड क्या है मेरे पास, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के से इलेक्ट्रॉन लेगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, Sn को Cn इलेक्ट्रॉन देगा, Sn को मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिए मेरे पास क्या बनेगा, R नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे लग गया OH, O नेगेटिव, SnCl, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, यहां तक बात हमारी क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर फिर भी पॉजिटिव चार्ज गिरा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर फिर भी पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज बचा हुआ है। अब क्या होगा, सेम H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पूरे तामझाम में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस पूरी तामझाम में क्या होगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, यूनिवर्सल सत्य है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले देगी अपने हाइड्रोजन को, यहां से इलेक्ट्रॉन
जाएंगे ऑक्सीजन को, तो ये जो वापस होके बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल H2O, बाहर वाटर का मॉलिक्यूल, बाहर O नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया, Cl नेगेटिव जाके जुड़ेगा Sn के साथ, तो एक मेरा बन गया SnCl2, एक मेरा बन गया SnCl2। और यहाँ पे क्या स्पीसीज बची, सिर्फ और सिर्फ क्या स्पीसीज बची मेरे पास, मेरे पास सिर्फ बची RN डबल बॉन्ड O, RN डबल बॉन्ड O। यहाँ से ये भी टूट गया, यहाँ से ये भी टूट गया, सिर्फ RN डबल बॉन्ड O, मतलब नाइट्रोसो कंपाउंड मेरे पास आ गया, नाइट्रोसो कंपाउंड मेरे पास आ गया। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल, किसी को कोई डाउट, यहाँ तक बात होगी है क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जो मेरे पास Sn है, मेरे पास जो टिन का मॉलिक्यूल है Sn, जो मेटल है Sn दोबारा रिएक्ट करेगा, Sn देखेगा भाई Sn के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Sn के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Sn इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ऑक्सीजन के ऊपर। मेरे पास क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में बनेगा RN, N के साथ जुड़ गया Sn पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, यहाँ पे आ गया O नेगेटिव। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल, कोई डाउट नहीं। अब जैसा कि सिंपली जैसा कि होता जा रहा है, मेटल के बाद क्या यूज हो रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव जुड़ेगा Sn के साथ, O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा H को। मेरे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा RN के साथ जुड़ा OH, SnCl, SnCl। यहाँ तक बात क्लियर। अब फिर से वही चीज़ें चलती रहेंगी, रिपीट होती हैं, बस हमें समझते जाना है कौन सा ग्रुप कहाँ पे लग रहा है। अब मेरे पास एसिड है, एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे H पॉजिटिव के पास, मेरे पास बनेगा नेक्स्ट स्पीसीज जो मेरे पास आएगी, वो मेरे पास आएगी R के साथ नाइट्रोजन, R के साथ जुड़ा, नाइट्रोजन पे जुड़ गया H, यहाँ जुड़ गया OH, यहाँ लगा है एज इट इज SnCl, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं। तो क्या होगा, जब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अब इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, तो क्या करेगा, इन 4 में से कोई एक बॉन्ड ये तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा किसी में से। तो इन 4 में से सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है SnCl, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है SnCl। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और Sn का इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग में एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, N के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, N के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो एक ये कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन देके आप बाहर जाओ, इलेक्ट्रॉन देके आप बाहर जाओ, इलेक्ट्रॉन देके बाहर जाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ R N, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, RNH OH। यहाँ तक बात क्लियर। ये मेरे पास आ गई हाइड्रोक्सिल यहाँ तक आ गई हाइड्रोक्सिल। और क्या हुआ, जो SnCl था, ये यहाँ से H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव का Cl नेगेटिव भी तो होगा, H पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव भी तो होगा, तो SnCl पॉजिटिव और ये मिलके क्या बनेगा, SnCl2 बन के बाहर, SnCl2 बन के बाहर। अब मेरे पास बचा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल में सेम चीज़ होगी। पहले किसके साथ रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन होगा मेरा H पॉजिटिव के साथ, पहला H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के लिए बनेंगे। तो मेरे पास बनेगी नेक्स्ट स्पीसीज मेरे पास बनेगी RnOH2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H एज इट इज। अब फिर से वही स्थिति आ गई, अब OH2 को तो निकलना है, वाटर को तो निकलना है, इलेक्ट्रॉन लेते हुए वाटर के मॉलिक्यूल को तो निकलना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेते हुए बॉन्ड से निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल एज इट इज बाहर निकलेगा, प्लस
क्या होगा, अब इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा Sn, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा Sn इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को। मेरे पास बनेगा, मेरे पास नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी R के साथ लगा N, R के साथ लगा N, OH2 बाहर निकल चुका है, यहाँ जुड़ा है Sn पॉजिटिव, यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन, यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन। अब H पॉजिटिव यहाँ पे यूज हुआ था, H पॉजिटिव के साथ अगर यूज हुआ है तो H पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव भी तो होगा। Cl नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा, Cl नेगेटिव मेरे पास जुड़ेगा Sn पॉजिटिव के साथ, तो मेरे पास बनेगा RNHCl, RNHCl। जहाँ तक बात क्लियर, RNHCl, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब क्या होगा, अब सिंपल है, लास्ट स्टेप पे हमें फिर से क्या करना है, हमें दोबारा का दोबारा क्या करना है, फिर से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मेरे पास है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन से लिए मैंने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हुए, तो ये कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन वापस दे दो, इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दे दो। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास जो मुझे चाहिए, मेरा क्या प्रोडक्ट बन गया, RN, 2 हाइड्रोजन, अमीन मेरे पास तैयार है, अमीन मेरे पास बन के तैयार है, प्लस SnCl और यहाँ पे Cl नेगेटिव के साथ SnCl2 प्लस, तो ये मेरे पास अमीन बन के तैयार है। तो इस तरह से चलता है मैकेनिज्म रिडक्शन का, मेटल और HCl की प्रेजेंस में किस तरह से रिडक्शन होती है नाइट्रो कंपाउंड की, ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।